हाँ जी, कैसा है मेरा भारत देश का भविष्य? उज्जवल। कैसा हुआ आज आपका मिशन बुनियाद का एंट्रेंस एग्जाम? आई होप अच्छा ही हुआ होगा। चलो, अब आपके अंदर आपके मार्क्स जानने की तो इच्छा बहुत होगी। मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर आपके लिए एक छोटी सी कोशिश की है, जो आपके लिए मैं अब ये बुनियाद का पेपर सोल्व कर रही हूँ। ठीक है बेटा, तो चलो अब हम ये स्टार्ट करते हैं। जो हमारा कोड ए है इसका सॉल्यूशन, ठीक है, जो हमारा है इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है बेटा। 4 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 16। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एक्स फाइंड आउट करना है। देखो 4 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 16, ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, ठीक है। बेस सेम कर दिया हमने ताकि मैं एक्स को कंपेयर कर सकूं। अब हम कंपेयर करेंगे पावर्स को, तो माइनस एक्स इक्वल टू 2 यानी एक्स क्या आ जाएगा? -2। तो हम देखें क्या हमारे ऑप्शन में -2 है तो ये हमारा है ऑप्शन बी, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। क्लियर? ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है 343, ठीक है, ये आपकी पावर में है 3, ठीक है, मल्टीप्लाई रूट -64 और यहाँ 3। इसका मीनिंग आपको पता ही होगा क्या होगा। 343 का मीनिंग है इसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाई -64 की पावर 1/3, ठीक है। अब 343 को मैं लिख सकती हूँ 7 की पावर 3, है ना, क्योंकि 7 7 जा 49 और 49 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा 28 और 6 34, 343, है ना। तो यही हुआ, तो इसको मैंने लिख दिया 7 की पावर 3 और हमारे पास इसकी पावर 1/3 भी है। मल्टीप्लाई -64 को मैं लिखूंगी -4 की पावर 3, है ना, माइनस की पावर 3 लिखूंगी तभी तो ये रिजल्ट माइनस में आएगा। और इसकी भी पावर क्या है? 1/3, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 7 और यहाँ क्या बचा -4। तो इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई करनी है। 7 4 जा 28, तो नेगेटिव साइन है तो यहाँ क्या आ गया? -28। तो इसमें बेटा आपका ऑप्शन आएगा बी, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी, ठीक है। फर्स्ट में भी ऑप्शन बी था, सेकंड में भी ऑप्शन बी है। तो ये आपका बेटा कोड ए है, ठीक है। ध्यान रखना, कोड ए के आंसर्स बता रही हूं मैं आपको। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा? द डायमेंशंस ऑफ ए फोटोग्राफ आर 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। एक तस्वीर का आयाम कितना है? 30 सेंटीमीटर और 20, यानी ये उसकी लेंथ दी हुई है, लंबाई दी हुई है और ये उसकी चौड़ाई दी हुई है। फोटोग्राफ को फ्रेम करने के लिए आवश्यक लकड़ी के फ्रेम की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ये जो तस्वीर का आयाम है यानी ये आपको एक रेक्टेंगल की शेप में है, ठीक है। लेंथ 30 है और इसकी ब्रेड्थ कितनी है? 20, ठीक है। अब मैंने इस पर फ्रेम चढ़ाना है, ठीक है, और मुझे ये बताना है कि इस फ्रेम की लंबाई क्या होगी। देखो बेटा, फ्रेम जो है वो सिर्फ इसके आउटर पर लगाया जाता है फ्रेम, तो इट मीन्स आउटर का मीनिंग क्या होता है? पेरीमीटर, परिमाप, ठीक है। तो मुझे इसका क्या निकालना है? परिमाप, ठीक है। और परिमाप आयत का क्या होता है? 2 लंबाई जमा चौड़ाई, 2l प्लस बी, ठीक है। 2l हमारे पास कितना है? 30 और b कितना है? 20, ठीक है। तो 2 30 प्लस 20 कितना हुआ? 50, ठीक है। और 2 × 50 यानी 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, ठीक है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है सी, आपका सी आंसर आएगा इसमें, ठीक है, डी नहीं सी, ठीक है। तो ये आएगा थर्ड का सी ऑप्शन, ठीक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 4 में हमें क्या करना है? 27 का स्क्वायर, यानी इसका हमें पहले 27 के स्क्वायर को सोल्व करेंगे, फिर इसका हम क्या निकालेंगे? घनमूल यानी क्यूब रूट,
ठीक है, देखो 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, पहले तो इसको खोल दो, 27 मल्टीप्लाई 27। इसके दो तरीके हैं बेटा, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अगर आपको लंबा नहीं करना, क्योंकि उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करने में भी थोड़ी दिक्कत होगी और फिर उसका आप क्यूब रूट सोचोगे। हम ऐसे करते हैं, क्यूब में इसी को लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 3 और 27 को भी लिख सकती हूँ 3 की पावर 3, लिख सकती हूँ ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 प्लस 3 यानी 6। अब मुझे इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, ठीक है। तो ये 1/3 करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 रहेगा यहाँ, 3 2 जा 6, 3 की 2 रह जाएगा, 3 की 2 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9, ठीक है। तो फोर्थ में आपका ऑप्शन है बी, ठीक है, आपका ऑप्शन बी है 9, ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक सम संख्या का वर्ग होता है, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। देखो बेटा, सम संख्या का वर्ग हो चाहे उसका घन हो, वो हमेशा ही क्या होता है, सम होता है, ठीक है। सम संख्या का वर्ग हमेशा ही क्या होगा, सम। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा ही क्या होगा, एन इवन नंबर, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऑप्शन ए है, 5 में है आपका ऑप्शन ए आंसर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 2/3 प्राप्त करने के लिए, 2/3 मुझे प्राप्त करना है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूं 2/3 बराबर में, क्योंकि ये मुझे प्राप्त करना है। एक सही 2/3 किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए, एक सही 2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। मैं मान लेती हूं कि एक सही 2/3 को x से विभाजित किया जाना चाहिए, ठीक है, और हमें उत्तर क्या मिलना चाहिए, 2/3, ठीक है। तो हम इसको हल करेंगे, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3 बटे में x, ठीक है, बटे में इसके बटे 1 लिख सकती हूं मैं, ठीक है। तो ये 5/3 गुना, इसको उल्टा करोगे 1/x, ठीक है, बराबर में 2/3, 5/3x बराबर 2/3, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3x, ठीक है। तो मुझे x फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको इधर ले आती हूँ, 3 मल्टीप्लाई 5/2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो आंसर क्या आया, x में क्या आ गया, 5/2, ठीक है। लेकिन हमें जो है ये 5/2 हम देखेंगे किसका बनता है, इसका नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका हो सकता है, 2 2 जा 4, 4 और 1 5/2। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित विकल्पों में 3 कोणों की माप दी गई है, इनमें से कौन त्रिभुज बना सकता है। देखो, हमें पता है कि कोण जब हमें दिए होते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम इनको प्लस करके देख लेंगे। जब हम प्लस करके देखेंगे तो हमें ये मिलेगा कि ये वाले जो आपका ऑप्शन है 59, 72 और 61, जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमें मिलता है 180 डिग्री। 9 2 11 और एक, अरे नहीं, सॉरी 59, इसमें तो नहीं मिल रहा, 9 और 2 11 और एक 12, 1 7 और 7 14, नहीं ये तो नहीं है। देखो फिर कौन सा बन रहा है, 63, 37, 80 बन रहा है बी ऑप्शन। 3 और 7 10, 1 6 और 3 9 और 8 17, हाँ भाई हाँ, इसका ऑप्शन आएगा आपका बी, ऑप्शन बी। ये देखो बेटा, इसका डी बिल्कुल नहीं आएगा, इसका आएगा ऑप्शन बी। अगर मैं इसको प्लस करती हूँ तो आपको मिलेगा 180, ठीक है। इसको 5 और 1 6 और 3 9, इसका भी नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है
18 मीटर लंबे, देखो बेटा फर्श है 18 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा। ठीक है, इस कमरे के फर्श को ढकने के लिए 60 सेंटीमीटर चौड़े कितने मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। देखो बेटा मुझे यहाँ कालीन बिछाना है इस कमरे में। ठीक है, तो पहले मुझे इसका क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए इस कमरे का। ठीक है, तो पहले मैं इस कमरे का क्या निकाल लेती हूँ, क्षेत्रफल। हमें पता है कि ये कमरा आयत की शेप का है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, L गुना B। L है 18 और B है 15। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 8 120, 15 कम 15 और 12 270। ठीक है, 270 तो हमारा क्या आ गया, वर्ग मीटर इस फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमने जो इसके ऊपर क्या बिछाना है, मीटर कालीन जो है बेटा, हमें इसके ऊपर जो बिछाना चाहिए वो हमें दिया हुआ है वो 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें उस कालीन की चौड़ाई दे रखी है, हमें उसकी लंबाई नहीं पता। ठीक है, कालीन की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमारे पास सब कुछ मीटर में है, तो पहले इसको मीटर में चेंज करो। मीटर में चेंज करोगे तो 100 से भाग करोगे। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, इस 0 का यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये आएगा 0.6 मीटर। ठीक है, ये तो है हमारे कालीन की चौड़ाई। ठीक है, हमें निकालनी क्या है, कालीन की लंबाई। अब कालीन भी कैसा होगा, आयताकार, क्योंकि इसके ऊपर बिछाना है फर्श के ऊपर। ठीक है, तो आयताकार कालीन का क्षेत्रफल भी वही होगा जो कि इस कमरे का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो अब कालीन का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होगा, कालीन की लंबाई गुना कालीन की चौड़ाई। ठीक है, कालीन का क्षेत्रफल यानी कमरे का क्षेत्रफल वो कितना है, 270। ठीक है, अब इसकी लंबाई हमने निकालनी है, चौड़ाई हमने निकाली है 0.6, तो 270 को हम इधर ले आएंगे 0.6, ये हमारी लंबाई निकल आएगी। लेकिन इसको सोल्व करना है अभी। कैसे सोल्व करेंगे, 270 6, इस पॉइंट को जब मैं हटाऊंगी तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, अब ये कट रहा है तो काट दो, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 0 2 से ये कट रहा है, 2 पंजे 10, इधर भी काट सकते थे। तो अब ये लेंथ आ जाएगी, 5 को 90 से काटो, 5 0 5 निम 45। हमारी लेंथ कितनी आ गई कालीन की, 450 मीटर। ठीक है, अब ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है ये, डी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है, हमने इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का सम निकालना है। ठीक है बेटा, क्या निकालना है, सम। किसका, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का। देखो अब मैं इसको कैसे पता लगे इसमें से छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी है, उसके लिए मैं इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका क्या ले लूंगी, एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 360। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा तो 360 को पहले 3 से डिवाइड करोगे। ठीक है, फिर जो आएगा उसको 2 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करें, तो ये आएगा आपका 120। 120 को 2 से करोगे तो माइनस के 240। ठीक है, इसके बाद 8 को डिवाइड करोगे तो 8 चौके 32, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 35, 3 7 चौक 28 और 3 31। ठीक है, अब इसको 5 से भाग करो, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 72 को 4 से गुना करो, ये माइनस का है, 4 दूनी 8, 4 7 28। ठीक है, 9 से भाग करो तो ये आएगा 40, 40 को 2 से गुना करोगे तो 80। ठीक है, अब हम इसमें से सबसे बड़ी देख लेते हैं, सबसे बड़ी पॉजिटिव नंबर ही होगा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 315। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है, ये या ये, माइनस माइनस ध्यान से देखो, माइनस में जो बड़ा दिखता है वो कौन सा होता है, छोटा। ठीक है, तो हमारा सबसे छोटा नंबर है -288। 315 कौन सा आया, 7/8 से आया। -288 कहाँ से आया, -4/5 से आया। इसका हमने क्या करना है, प्लस, इसको कर दो प्लस, इसको प्लस करोगे तो 40 आपका एलसीएम आ जाएगा। 40 को 8 से डिवाइड करोगे 5, 5 7 35 प्लस 40 को 5 से डिवाइड करोगे 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -32।
35 माइनस 32 3/40। देखो अब इसके ऑप्शन 3/40 है ना, देखो डी नहीं बी है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, बी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, बी। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है हमने, देखो बेटा हमें एक ट्रिपेजियम दी हुई है, एक समलंब दी हुई है ABCD। समलंब ऐसी होती है, ऐसी है ना, जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो समांतर नहीं होती, AB और CD। इसमें ये भुजा और ये भुजा समांतर है, दे रखा है हमें कि AB जो है वो CD के समांतर है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं तो इनमें से क्या क्या होता है, A + D 90 के इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं होता। A + D 180 के इक्वल होता है, नहीं होता। A + D 360 होता है, नहीं होता। और A + D 45 होता है, बिल्कुल। अरे 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 अरे, A + D 180 होता है, A + D 90 नहीं होता। AB, अरे अरे मैंने गलत लिख दिए बेटा, सॉरी। ABC यहाँ आएगा बेटा, हम ऐसे देते हैं ना ABCD, तभी मैं कहूँ इसमें से कोई ऑप्शन क्यों नहीं बन रहा है। अब A + D 90 होता है, नहीं होता। A + D 180 होता है, हाँ जी होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आपको समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज दी हुई है, यानी आइसोसेलेस ट्रिपेजियम दी हुई है, जिसमें PQRS के पैरेलल है और QR जो है वो इक्वल है PS के। ठीक है, और क्या है, हमने ये बताना है इनमें से कौन कौन सा सही है। देखो बेटा PQRS दी हुई है ना, जो हमें समलंब जो दी हुई है PQRS, इसमें जो है PQ जो है वो RS के क्या है, PQ जो है वो RS के पैरेलल है। ठीक है, और हमें ये भी दिया है कि QR जो है वो PS के इक्वल है, वो होता ही है समद्विबाहु समलंब में। ठीक है, तो ये जो हमसे पूछ रहे हैं ना बेटा, ये मुझे लग रहा है इसके तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि ये तो होता ही है P + S 180 होता है, Q + R भी 180 होता है, और PS = QR ये दे ही रखा है हमें। ठीक है, और PR = QS होता है, PR = QS होता है, डायगोनल्स भी इनके इक्वल होते हैं। एंगल P = Q, एंगल R = एंगल S। तो इसके मुझे तो लग रहा है सारे ही ऑप्शन ठीक हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इसका है ना 11th का डी आएगा ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये हमें दी हुए हैं 3, इसमें इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है बेटा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले सबसे छोटा लिखेंगे। इसमें जो सबसे छोटा है आपका वो ये है, फिर है आपका 2 की पावर 15 और फिर है आपका 3 की पावर 12। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, ये सबसे छोटा, फिर ये इससे बड़ा, फिर ये इससे छोटा। ठीक है, तो आपका ये बनेगा 5 की पावर 6, 2 की पावर 15 और 3 की पावर 12, यानी इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी बेटा, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 13। ये आपको फिगर दी हुई है, इस फिगर में आपने y निकालना है। बेटा कोई भी फिगर देखो, पॉलीगॉन सॉरी, बहुभुज जो होती है, पहले तो ये देखो कौन सी बहुभुज बन रही है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 1 2 3 4 5 साइड्स बन रही है। तो 5 साइड्स वाली जो होती है फिगर, उस होती है पंचभुज या फिर पेंटागन। ठीक है, अब इस पेंटागन में जो हमें एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, हमें पता है कि कोई भी पॉलीगन होती है तो उसकी जो एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब मैं जब इनको ऐड करूं दूंगी एक्स एक्स वाले जितने भी मुझे एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं, इंटीरियर नो, ये वाला एंगल नहीं लेना, आपने एक्सटीरियर एंगल्स लेने हैं और उनका सम क्या कर दोगे आप 360, वहां से हमारा क्या निकल आएगा एक्स।
ठीक है। तो अब 13 क्वेश्चन में बेटा जो हमें ये दिए हुए हैं, ये देखो ये हमें दे रखे हैं ना, ये देखो x से शुरू कर लेते हैं, x फिर 2x फिर 5/3x फिर 3x और फिर 4/3x, ठीक है। इनका सम क्या हो गया हमारा 360 डिग्री, ठीक है। x और x 2x 3x, 3x और 3x हो गया 6x, ठीक है। पहले मैंने जो बिना बटे वाली रकमें थी उनको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। 5/3x प्लस 4/3x, ठीक है। इसको मैं अब ऐड कर दूं, 5 और 4 9, ये भी ऐड हो जाएंगे ना क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। 5 और 4 9/3x बराबर 360, ठीक है। 9/3 कट रहा है, 3 6 और 3 को जोड़ोगे 6 और 3 9, x बराबर 360, ठीक है। 9x कितना आ गया 360, तो x हमारा आ जाएगा 360/9, 40 डिग्री आ जाएगा। हमने निकालना क्या था y, हमने तो y निकालना है ना। अब ये देखो आप ध्यान से, ये x और y दोनों जब जोड़ दूं अगर मैं, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 180 का, है ना। रैखिक युग्म है ये, ठीक है। तो अब हमारा जो है x प्लस y जो है वो कितना है 180 डिग्री, x हमने 40 डिग्री निकाल ही लिया है, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री यानी कि 40 डिग्री, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और 15 हमें इससे निकालना है। ये हमें जो पाई चार्ट दिया हुआ है इसमें हमें देखो क्या क्या पूछा गया है। हमें ये फिगर दी हुई है, टेनिस इतने खेलते हैं जितना ये 30% कवर कर रहा है, ठीक है। और क्रिकेट इतने खेलते हैं, बास्केटबॉल इतने, और फुटबॉल इतने, और बैडमिंटन इतने, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इस फिगर को देखकर आप ये बताओ कि सबसे कम कौन सा खेल खेला जाता है। देखो बेटा सबसे कम वही खेल खेला जाता है, इस फिगर को देखो ध्यान से, जो सबसे कम जगह ले रहा है। ये टेनिस ले रहा है ना, सबसे कम जगह, है ना। तो आपका इसका ऑप्शन आएगा ए, ठीक है। 14 का आपका ए ऑप्शन है, 14 का ऑप्शन ए, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में क्या है, यदि कक्षा में 108 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं 108, तो उनमें से कितने बैडमिंटन खेलते हैं। देखो बेटा फिगर को ध्यान से देखो, बैडमिंटन वाले कितने हैं। मेरे पास जो फिगर होती है बेटा, ये जो फिगर है देखो इसको ध्यान से, सर्कल है ये। अगर मैं इस सर्कल के 4 हिस्से कर दूं, सॉरी ये सही नहीं खींची, ऐसे आएगी, है ना। तो 4 हिस्से बराबर होंगे ये चारों, ठीक है। तो ये कितने डिग्री है, ये वाला चारों बराबर बराबर हों अगर, ठीक है, तो ये होता है चौथा हिस्सा। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा, ठीक है। तो अब आप ये देखो ध्यान से कि बैडमिंटन भी चौथे हिस्से का, इस सर्कल का चौथा 4th पार्ट है, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए 108 विद्यार्थियों का 4th पार्ट निकाल देती हूँ। उतने ही बच्चे क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। यानी मैं 4th पार्ट निकालने के लिए इसको किससे डिवाइड कर दूंगी, 4 से, ठीक है। 108 को 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए 2, 8 4 7 28, ये आ गया 27, यानी 27 बच्चे जो हैं वो क्या खेलते हैं, बैडमिंटन। तो 27 है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर जो है वो ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बहुत आसान है। देखो x1 y -1 z भी -1, तो हमने निकालनी है वैल्यू x² y z³ 3 की। x1 y -1 z भी -1, ठीक है। तो यहाँ रख दो x1 का स्क्वायर, y है -1 का स्क्वायर, z भी -1 और इसका है क्यूब, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, -1 का क्यूब -1, ठीक है। अब ये आंसर आएगा -1 और नीचे हमारा क्या है 3, ठीक है। -1/3 ये आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन है आपका आंसर, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17।
अब आपकी जो रस्सी है वो कितने मीटर लंबी है? 2.5 मीटर। 2 सही 1/2 मीटर लंबी है। ये कह रहे हैं इसको 1 सही 1/4 मीटर के टुकड़ों में तोड़ा जाना है, तो हम टुकड़ों की संख्या कितनी होगी? अब कुल लंबाई निकालो पहले, तो कितनी है? 2 दूनी 4 और 1 5/2 मीटर होगी लंबाई। ठीक है, और 4 एकम 4 और 1 5/4 मीटर के टुकड़ों में इसको काटना है। यानी इसको मैं इससे भाग दे दूं, 5/2 को किससे भाग दे दूं? 5/4 से। ठीक है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो ये 4/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो मुझे इसके कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? सिर्फ 2 टुकड़े। ठीक है, आप इसको करके देखो। अगर मैं इसके 2 टुकड़े करूं, 5/4 और 5/4, 2 टुकड़े हो गए। अब मैं अगर इसको जोड़ूं तो ये कुल लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, यानी 5/2 मीटर बनना चाहिए। इसको जोड़ो, 5 और 5 10/4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, आ रहा है 5/2। ठीक है, तो हमारा इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारा? ए। ठीक है, क्वेश्चन 17 में। अब है क्वेश्चन नंबर 18। सॉरी बच्चों, हाँ, अपने 13 क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 180 में से जब मैं 40 घटाऊंगी तो बेटा 40 नहीं आएगा, 140 आएगा, है ना। तो 140 जो है बेटा वो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप में इसमें ए की बजाय आपका ऑप्शन आएगा सी। ठीक है बेटा, इसको ठीक कर लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 18। देखो 18 क्वेश्चन में बेटा हमें क्या है कि 40 प्रतिभागियों द्वारा 50 औसत अंक प्राप्त किए गए हैं, तो कुल अंक हमने ज्ञात करने हैं। ठीक है, 40 प्रतिभागियों द्वारा कितने अंक किए गए हैं? 50 अंक। ठीक है, हमने कुल निकालने हैं बेटा, तो कुल निकालने के लिए 40 को हम किससे गुना करेंगे? 50 से। ठीक है, तो 40 गुना 50 हो जाएगा 4 पंजे 20 और ये पीछे 2 0। ठीक है, तो कुल अंक हो जाएंगे हमारे 2000। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है डी। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन आएगा डी। 2000 नहीं है बेटा, बी है, बी है, सॉरी बी है 2000। ठीक है, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में 4/5 की पावर -3 दी हुई है। हमने इसका क्या लिखना है? घनात्मक घातांक रूप, यानी मुझे पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिखना है। घनात्मक का मतलब होता है प्लस वाला। ठीक है, पॉजिटिव यानी प्लस का। बेटा जो इसका घातांक है, घात है यानी -3, इसको मुझे क्या बनाना है? पॉजिटिव, प्लस का। अब मैं इसको प्लस का कैसे बना सकती हूँ? देखो 4 की पावर है -3 और 5 की पावर भी है -3। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो इसकी घात प्लस की हो जाएगी, है ना। इस 4 की पावर -3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ और 5 की पावर -3 को मैं ऊपर ले जाती हूँ। उल्टा कर दूंगी ना, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 को मैं ऊपर ले आई, तो अब ये प्लस की हो गई। ठीक है, यानी अब मैं इसको लिख सकती हूँ 5/4 की पावर 3। तो ये इसका कैसा रूप है? धनात्मक घातांक रूप है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। ये वाला ऑप्शन आएगा बेटा, ये नहीं। कौन सा आएगा? डी। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ये हमें दिया है 6A3B। ठीक है, इधर नीचे दिया हुआ है 1C7 और हमें ए बड़ा बताया गया है बी से। ठीक है, और हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं? ऑप्शन हमें, पहला ऑप्शन हमें दिया गया 8, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन 9। देखो बेटा इसमें आप पुट करके देख सकते हो। हमसे सिर्फ ए पूछा गया है कि ए कितना होगा। अब निकालने तो हमें तीनों ही है। ठीक है, अब ए की जगह मैंने 8 भी रख कर देख लिया, फिर भी कुछ नहीं बना मेरा। फिर मैंने 7 भी रख कर देखा, नहीं बना। फिर मैंने 6 भी रख कर देखा, नहीं बना। तो मैंने क्या किया? फिर मैंने 9 रख कर देखा ना, जब लास्ट में देखो 6, ए की जगह मैंने रख दिया 9, 3। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ 7 पड़ा है, यहाँ 1 पड़ा है, यहाँ C पड़ा है। यहाँ 7 कैसे आ सकता है? ये प्लस का साइन है यहाँ। अब मैं 9 में क्या जोड़ूं कि 7 आ जाए?
9 तो बड़ा है, अब इसमें छोटा नंबर होना चाहिए 9 से छोटा नंबर कौन सा हो, 9 तो खुद ही 7 से बड़ा है, इसका मतलब कोई तो ऐसा नंबर होगा चाहे उसमें मेरे को हासिल लेना पड़े। तो मैंने सोचा तो 8 मिला मुझे, क्योंकि 9 और 8 होते हैं 17 और एक मेरा हासिल आएगा। ठीक है, तो एक हासिल लो कर 6 और 3 9 और एक हासिल लूं तो यहाँ पे 0 आ जाता है सी की जगह, यानी सी तो मेरा होना चाहिए 0 और ए होना चाहिए 9 और बी होना चाहिए 8। अब ये तीनों तो मुझसे पूछे ही नहीं गए, मुझे तो सिर्फ ए पूछा गया है। ठीक है, मेरा सी भी आ रहा, इसकी जगह भी ठीक आ रहा है, यहाँ भी ठीक आ रहा है, इसका मतलब मेरा किससे निकलेगा, 9 से। तो ऑप्शन में क्या 9 है, बिल्कुल है, ये रहा ऑप्शन में 9, तो ये ठीक है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, डी। ठीक है, ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर आपका। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। बेटा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 में हमें ABCD एक समचतुर्भुज दी हुई है और ABC जो एंगल है यानी ये वाला एंगल मुझे दिया हुआ है 56 डिग्री और मुझे निकालना कौन सा है, ACD, यानी सिर्फ ये वाला एंगल निकालना है, ये सारा नहीं, मुझे सिर्फ इतना एंगल निकालना है। अब देखो बेटा, मुझे ये दिया हुआ है तो मैं ये सारा तो बड़ी आसानी से निकाल सकती हूँ ना। तो ये निकालने के लिए पहले मैं ये सारा निकाल लेती हूँ। ठीक है, यानी मैं निकाल लेती हूँ BCD। ठीक है, BCD कैसे निकलेगा, इसका और इन दोनों का, इस वाले एंगल का और इस सारे वाले एंगल का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ABC और BCD, ठीक है, एंगल ABC प्लस एंगल BCD ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो कितना होगा, 180 डिग्री, और मुझे ABC यानी ये वाला एंगल तो 56 दे ही रखा है। ठीक है, तो मेरा BCD कैसे निकल आएगा, BCD जो निकलेगा वो 180 में से हम 56 को इधर ले आते हैं, यानी इसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, करो माइनस, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 5 गए 2, 124 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला एंगल 124 आ गया। अब मुझे ये पता है कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, 2 बराबर भागों में काटते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसको इस एंगल का आधा कर दूं तो ये निकल आएगा। ठीक है, यानी ACD निकल आएगा जो कि मुझे निकालना है। तो एंगल ACD का आधा करेंगे यानी इसको 2 से भाग दे देंगे, 2 6 12, 2 दूनी 24। तो इसका ऑप्शन आपका 62 डिग्री कहाँ दिया हुआ है, C में। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन C। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन C। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें x² प्लस AX प्लस B दिया हुआ है, इसके गुणनखंड हमें दिए हुए हैं x माइनस 7 और x प्लस 9। मुझे A और B निकालना है, तो पहले मैं इनकी गुना कर देती हूँ। ठीक है, इसकी गुना करो, x² प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63, ये आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 63। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है x² प्लस AX प्लस B। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो मुझे A भी मिल जाएगा और B भी मिल जाएगा। देखो, x वाली रकम के साथ A है, इधर x वाली रकम के साथ 2 है, यानी A क्या हुआ, 2। ठीक है, और B अकेली है बिना x के, इधर बिना x के क्या है, -63, तो B क्या हो जाएगा, -63 यानी माइनस के 63। 2 और -63 ये हमारा कहाँ है, ये रहा, पहला ही ऑप्शन है हमारा, 2 और -63। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या है, आंसर ऑप्शन A। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या जिसे 396 से गुना किया जाए तो गुणनफल क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। यानी इसको हम यहाँ किससे गुना करें कि जो आंसर आए हमारा वो पूर्ण वर्ग बन जाए।
तो बेटा मैंने ये गुना करके देखा है, पहले मैंने 5 से गुना करके देखा, वर्ग नहीं बनता, फिर मैंने 3 से भी किया नहीं बना, 2 से किया नहीं बना, फिर मैंने 11 से किया तो ये आया मेरा 4356। ठीक है, फिर मैंने 4356 का वर्गमूल निकाल कर देखा तो वर्गमूल आएगा इसका 36, 13 में से 6 गए 7, 56 उतारा, 6 और 6 12 और ये 6 पर चला गया, 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 और 1 7। ठीक है, तो यानी 66 जो है ये इसका स्क्वायर बनता है। ठीक है, इट मीन्स मुझे किस से गुना करनी चाहिए, 11 से। ठीक है, तो इसमें मेरा आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें आपका आंसर है ऑप्शन बी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 24 में हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है और हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब ये स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2x + 1 = 3x + 2। ठीक है, इसको हल करेंगे, 2x इसको इधर ले आओगे, -3x = 2, इसको इधर लाओगे -1, ये माइनस के x, 2 में से 1, तो x क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो 24 में हमारा जो ऑप्शन है वो -1 दिया हुआ है सी में। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, ये दिया हुआ है, ओहो इतना इजी सम, 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1 को तो बेटा जितनी बार भी गुना कर लो 1 से ही तो करनी है, तो 1 1 ही आएगा, 1 2 3 4 5 1 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, जब इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5। तो ये कौन सा ऑप्शन है, डी, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, अब बेटा मेरी जो है इतनी बड़ी वीडियो अपलोड नहीं होगी, ये 36 मिनट की बन चुकी है, 37 की अभी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप अपने आंसर्स मिला लीजिए 25 तक। ठीक है बेटा, प्यारे बच्चों, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।